દિલ્હી કેન્ટના બરાર સ્ક્વેર ખાતે બ્રિગેડિયર એલિસ લિડ્ડરને અંતિમ વિદાય આપવામાં આવી. તેમની પુત્રીએ તેમને અંતિમ વિદાયમાં હાજરી આપી હતી. તમિલનાડુ હેલિકોપ્ટર ક્રેશમાં પોતાનો જીવ તેમણે ગુમાવ્યો હતો. સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ, એનએસએ અજીત ડોભાલ અને ત્રણેય સેનાઓના પ્રમુખોએ બ્રિગેડિયર લિડ્ડરને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. ત્યારે દિગ્ગજો દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી છે. અલગ અલગ તસવીરોની અંદર આપને અમે બતાવી રહ્યા છીએ કે જે પ્રમાણે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા પણ તેમને શ્रद्धांजलि अर्पण કરવામાં આવી હતી. अजय हमारी साथ लाइव जोड़ाएला है. अजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार देश के अंदर संवेदनाओं का एक हुजूम उमड़ पड़ा है, आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अंतिम सफर पर भेजा जा रहा है, उनके अंतिम विदाई हो रही है, अभी क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे सीडीएस बिपिन रावत के आवाज़ पे जिस तरह से आम लोगों का तांता लगा हुआ है, ये यही बताता है कि किस तरह से एक सीडीएस बिपिन रावत यानी आर्मी का जो कर्मचारी है या जो आर्मी ऑफिसर है, कितना ज़्यादा लोगों के दिलों में वास करता है और लगातार हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए और उनको अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी. और साथ ही साथ अभी का जो नज़ारा आप देख रहे हैं, सीडीएस बिपिन रावत की ये अंतिम यात्रा का एक तरह से सबूत है या कह सकते हैं कि दृश्य है, जिसमें अब थोड़ी देर बाद सीडीएस बिपिन रावत के या उनके नश्वर शरीर को उनके आवास से बरार स्क्वायर, जो कि आर्मी कैंटोनमेंट का इलाका है, वहीं पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. और जिस तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एक पूरे डेकोरम, जो आर्मी डेकोरम है, उस डेकोरम के हिसाब से ही जनरल बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी जाएगी. और सामने आप देख सकते हैं कि ये ट्रक है और इसी तरह से तीनों सेनाओं के जो आर्मी पर्सनल है इसी तरह से ट्रकों पे सवार होंगे. पीछे आप देख रहे होंगे कि गाड़ी है जो फूलों से सजी हुई है. हालांकि जो ये मेन गाड़ी नहीं है जिसमें सीडीएस बिपिन रावत के नश्वर शरीर को ले जाया जाएगा. सीडीएस बिपिन रावत के घर में वो गाड़ी, वो जो ट्रक है वो पहुंच चुकी है और उसी में सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम बार लेके जाया जाएगा. तो फिलहाल सारा पूरा जो कॉन्वॉय है वो एक तरह से तैयार हो चुका है और किसी भी वक्त सीडीएस बिपिन रावत इस दिल्ली आवास से निकल करके बरार स्क्वायर की तरफ ले जाए जाएंगे. जहां तक इस पूरी प्रक्रिया, रस्मी प्रक्रिया की अगर बात करें, तो न सिर्फ अंतिम संस्कार के वक्त 17 तोपों की सलामी दी जाएगी, बल्कि इस पूरी रस्मी प्रक्रिया में जो 800 आर्मी पर्सनल है तीनों सेनाओं के, वो भी मौजूद रहेंगे. और जो सेना का डेकोरम है उसी के हिसाब से ये पूरी जो दाह संस्कार है उसको पूरा किया जाएगा. निश्चित तौर पे जहाँ पे सीडीएस बिपिन रावत का जो नश्वर शरीर रखा गया था, न सिर्फ गणमान्य व्यक्ति बल्कि देश विदेश से ढेर सारे लोग भी यहाँ पे आए हुए थे, उनके अंतिम दर्शन किए. आम पब्लिक का भी यहाँ पे तांता लगा हुआ था और यहाँ तक कि अभी भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में रोड के किनारे लोग जमा हैं और लोग देखना चाहते हैं या कह सकते हैं उस अंतिम विदाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, ताकि जो जनमानस में फेमस हो चुके सीडीएस बिपिन रावत को वो अंतिम बार देख सकें. और जो ये पूरा जो ये रोड से जो काफिला जाएगा, एक तरह से वो करीब 15 से 16 किलोमीटर का है और सब जगह पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं. जगह जगह सीडीएस बिपिन रावत को सैल्यूट करते हुए पोस्टर लगाए गए हैं. आम पब्लिक भी रास्ते में भी होगी. तो कहीं ना कहीं जब ये यात्रा, उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी, तो सब लोग उसका गवाह बनना चाहते हैं. तो एक तरह से ये पूरा काफिला जो सेना का डेकोरम है उसी के हिसाब से पूरा तैयार हो चुका है. तीनों सेनाओं के जो आर्मी पर्सनल है और जो सेना का डेकोरम है उसी हिसाब से गाड़ियां खड़ी की गई हैं. ब्रिगेडियर रैंक के जो अधिकारी हैं वो सीडीएस बिपिन रावत का जो नश्वर शरीर होगा जिस ट्रक में रखा जाएगा, उसके दोनों आगे और पीछे ब्रिगेडियर रैंक के 12-12 अधिकारी होंगे. तो इस तरह से 17 तोपों की सलामी के साथ जो 800 आर्मी पर्सनल है उनकी मौजूदगी में पूरे दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. लेकिन निश्चित तौर पे यहाँ पर जहाँ पे सीडीएस बिपिन रावत का आवास है, वहाँ पे बड़ी संख्या में आम पब्लिक के साथ साथ जितने भी अलग अलग पार्टियों के लीडर हैं, उसमें अगर मुख्य रूप से बात करें कि
गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के जितने मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं और खास करके विपक्षी पार्टियों के लीडर हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर के अलग अलग पार्टियों के जितने सारे लीडर हैं, सभी लोग यहाँ पर जो सीडीएस बिपिन रावत को अपनी तरफ से उन्होंने श्रद्धांजलि दी। अभी भी देख सकते हैं आम पब्लिक की तरफ से लगातार स्लोगन लग रहे हैं। यहाँ तक कि एक और भी खबर अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे सर्वधर्म संत समाज की तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और जो मुफ्ती उलेमा जो चीफ हैं उनकी तरफ से कहा गया कि देश की 5.5 लाख मस्जिदों में आज सीडीएस बिपिन रावत और जिन जवानों ने उनके साथ अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा की शांति के लिए नमाज अदा की जाएगी। इसी तरह से जैन मुनि भी यहाँ पे आए हुए थे, बौद्ध गुरु भी आए हुए थे, सब लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो अंतिम समय में जिसको भी जहाँ पे भी खबर मिली, जो लोग यहाँ आ सकते थे आकर के उन्होंने श्रद्धांजलि दी। देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोग अपने तरह से कंडोलेंस जाहिर कर रहे हैं। तो एक तरह से सीडीएस बिपिन रावत का जाना निश्चित तौर पे देश के लिए एक बड़ी क्षति है, खास करके उस मोरल बूस्टअप के लिए एक बड़ी क्षति कही जा रही है कि अमूमन आपको याद होगा कि जब देश में मुंबई अटैक हुआ था तो देशवासियों की चाहत थी कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन उस वक्त जवाब नहीं दिया गया था। लेकिन सीडीएस बिपिन रावत जब आर्मी चीफ बने थे और खास करके जब सीडीएस बने थे तो आर्मी का मोरल जिस तरह से आक्रामक तरीके से बढ़ा, न सिर्फ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई, बल्कि चाइना की तरफ से जब इनकर्शन हुआ तो भारतीय सेना ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और चाइना के सामने जिस मजबूती के साथ पेश आए तो कहीं ना कहीं चाइना को भी इस बात का एहसास हो गया कि अब वो वाला भारत ये नहीं है जो ऐसा हम पहले मान के चलते थे। तो सीडीएस बिपिन रावत एक सिर्फ सेना के सिपाही ही नहीं थे, बल्कि कह सकते हैं कि एक मोरल बूस्टअप करने वाले और आम इंसानों से मिलने वाले शख्सियत थे और इसी वजह से लोगों में सीडीएस बिपिन रावत का एक क्रेज है। मैंने जब आम व्यक्तियों से बात की जो यहाँ पे उनके अंतिम दर्शन के लिए आए थे, सब लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि वो सीडीएस बिपिन रावत की तरह बनना चाहते हैं, वो युवाओं के इंस्पिरेशन है और उनका जाना कहीं न कहीं सभी को काफ़ी दुख दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जितने सारे सीडीएस बिपिन रावत के पोस्टर, उनकी पत्नी के साथ जो पोस्टर लगाए गए हैं वो सब आम पब्लिक की तरफ से लगाए गए हैं और कहीं न कहीं उनको अपने अपने तरीके से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लगा के यहाँ पे लोग चले गए हैं, लेकिन एक कतार में खड़ा होकर अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब सीडीएस बिपिन रावत दिल्ली के अपने आवास से निकलेंगे तो उस अंतिम यात्रा का वो गवाह बन सकें। और खास करके बस अब से थोड़ी देर बाद ही सीडीएस बिपिन रावत की अंतिम यात्रा शुरू होगी, जो आर्मी कैंटोनमेंट में बरार स्क्वायर है वहाँ पर जाएगी और वहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी या अंतिम जो रस्म है उसको पूरा किया जाएगा। 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। 800 कैडेट जो होंगे वायुसेना, थल सेना और जल सेना के, वो सभी लोग मौजूद रहेंगे और उनकी ही मौजूदगी में ये रस्म पूरी की जाएगी। तो सीडीएस बिपिन रावत का जाना निश्चित तौर पे देश के लिए बड़ी क्षति है और यहाँ पर लगातार सुबह से ही जितने लोग आ रहे हैं न सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनका इंस्पिरेशन या उनका आइडल जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और लोग कह रहे हैं कि हम सीडीएस बिपिन रावत की जो उम्मीदें थी, जो चाहत थी, हम उसको पूरा करना चाहते हैं। तो अपने अपने तरीके से लोग उसको व्यक्त कर रहे हैं, अपने दुखों को, अपने इंस्पिरेशन को। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सीडीएस बिपिन रावत की ये अंतिम यात्रा बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल अजय, जिस तरह से आप बता रहे हैं उनकी अंतिम यात्रा जो है कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। हमने अभी आपके जो विजुअल्स थे उनमें भी देखा कि लोग बैनर के साथ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा है यहाँ पे। आप अगर बात कर सके आम लोगों से, आम पब्लिक से, हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की भावनाएं अभी वो व्यक्त कर रहे हैं, किस प्रकार की जो इमोशंस है वो उमड़ रहे हैं उनके दिलों में। देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ पे जो लोग हैं लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि अब सेना की तरफ से एक घेराबंदी कर दी गई है, आम पब्लिक को एकदम किनारे कर दिया गया है ताकि जब अंतिम यात्रा ये निकले उसमें आम पब्लिक सामने ना आ पाए और बिना बाधा के ये यात्रा पूरी हो। तो इसलिए अभी लोगों को सड़क के किनारे कर दिया गया है। लेकिन जो लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को मैं देख रहा हूँ सुबह से ही लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आज के दिन आप बिपिन रावत को कैसे याद कर रहे हैं? बस हमारे देश को बहुत बड़ा हानि हुई है। उन्होंने पूरे, जैसे मोदी जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, उनका भी सबसे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पद था। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे, सीडीएस थे।
वो नहीं रहे, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। और बताइए सर, आज के दिन आप क्या फील कर रहे हैं? आप कहाँ से आए हुए हैं? हम मयूर विहार से आए हैं, मयूर विहार जिले से। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की जो असामयिक मौत हुई है और उनके साथ जो 13 लोग और एक्सपायर हुए हैं, पूरा हिंदुस्तान उसके लिए आज अब आंसू बहा रहा है, क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत जी को पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सारे जो विश्व के बड़े बड़े नेता हैं वो भी याद करते हैं कि उनके कामों के लिए उन्होंने जब से संभाला था तब से पूरा हिंदुस्तान में सुरक्षा और देश की सुरक्षा में बहुत ही अग्रणी योगदान रहा है और पूरा विश्व को, हिंदुस्तान को हमेशा याद रखेगा। अच्छा, लेकिन आज यहाँ पे सीडीएस बिपिन रावत के आवास पे बड़ी संख्या में लोग आए थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, यंग लोग थे। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग स्लोगन लगातार लगा रहे हैं और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जाने। अच्छा, ये बताएं कि क्या आप लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दे पाए या नहीं दे पाए? हाँ बिल्कुल, और मैं खुद ही कर्नल की डॉटर हूँ, कर्नल राजेश की डॉटर हूँ, और हमारे फैमिली का एसोसिएशन रहा है जनरल रावत के साथ। मेरे ब्रदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करते हैं, तो हम पूरी फैमिली की तरफ से उनसे मिलने, उनको पार्टिंग सैल्यूट देने आए आज। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग सीडीएस बिपिन रावत को सैल्यूट कर रहे हैं, अपना अंतिम विदाई दे रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि काफ़ी गमगीन माहौल है, अपने अपने तरीके से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और अंतिम यात्रा जो सीडीएस बिपिन रावत की उनके आवास से जो निकलेगी उसका गवाह भी बनना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे माहिती लेते रहेंगे। तो जे प्रमाणे